वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी होती है पूर्ण वर्तमान काल। इस टेंस का पहचान होता है, क्योंकि पहचान नहीं अगर आपको याद रहेगा तो आप उसे पहचान नहीं सकते हैं, इसलिए पहचान होना जरूरी है। हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए हैं, ए हो, ऐसे शब्दांश आते हैं। जैसे राम खाना खा चुका है, तुम बाजार जा चुके हो, मैंने पाठ पढ़ लिया है, वह बाजार जा चुकी है, उसने ताजमहल देख लिया है, तो ए है आ गया। तो ये सब शब्दांश जो आते हैं ये जो है हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बोध कराते हैं। इस टेंस की सहायक क्रियाएं हैं हैज और हैव। ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, परफेक्ट टेंस इंग्लिश में पहचान आपको याद रखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा तो आपका सेंटेंस परफेक्ट का होगा। और अगर हैज हैव आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड आता है तो पास्ट परफेक्ट, विल हैव शैल हैव आता है तो फ्यूचर परफेक्ट। यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंटेंस में अगर नज़र आता है तो वह आपका क्या है, परफेक्ट टेंस। अब आपको ये समझ में आ चुका। अब हम लोग अनुवाद करने का नियम देखते हैं। जैसे सीता खाना खा चुकी है, ठीक। तो सीता सब्जेक्ट है क्योंकि यही कार्य कर रही है, तो सीता का हो गया यस डबल ई टी ए या एस आई टी ए। एक वचन है तो हैज लगाएंगे सहायक क्रिया। अब यहाँ पर ये देखिए वर्ब है ईट, तो ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म ई ए टी ई एन, आपको याद भी होना चाहिए। ईटन द, ये खाना का मतलब भोजन, फूड, ईटन द फूड। मैं किताब पढ़ा चुका हूँ। देखिए पहचान करने का तरीका, अंतिम में है हो हूँ को प्रेजेंट कहते हैं, तो हूँ आया है प्रेजेंट, चुका आया है तो परफेक्ट, वर्ब है तो टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं किताब पढ़ा चुका हूँ तो हो जाएगा मैक इंग्लिश आई के साथ हैव लगेगा। पढ़ाना होता है टीच माने तो टीच, टाट टाट, टी ए यू जी एच टी। आई हैव टाट द बुक, द बुक, मैं किताब पढ़ा चुका हूँ। ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। इस तरह वाला भी, जैसे उसने बात कर लिया है, उसने बात कर लिया है, या वह बात कर ली है, ऐसा भी आ सकता है। यानी इस सेंटेंस संकेत करता है कि कार्य अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो उसे हम लोग परफेक्ट मानेंगे। और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, लिया है, या है आ गया। तो उसने माने कोई थर्ड पर्सन है, ही सी, तो आप ही लगा सकते हैं, सी भी सही है, सी भी लगा सकते हैं। और एक वचन है तो ही हैज, बात करना टॉक्ड, टी ए एल के ई डी, ही हैज टॉक्ड, उसने बात कर लिया है, ठीक है। अब यही सेंटेंस अगर निगेटिव होते हैं जैसे यहाँ है, तो पहले स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए, सब्जेक्ट, इसके बाद हैज या हैव, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। क्लियर। इस तरह से आप नेगेटिव जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट हैज या हैव, इसके बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर क्या वर्ड से शुरू होता है तो हैज है पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है सेंटेंस सही रहेगा,
इसके आगे आप QW लिख लेंगे। सूत्र कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन वर्ड। तो मैं इसका प्रैक्टिस अगली वीडियो में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, और आप 5 सेंटेंस नोट कर ले में बना के प्रैक्टिस करके आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा। एक बार फिर से देखिए, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, आए, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है और कार्य के अभी अभी पूर्ण होने का संकेत होता है। और इस टेंस की सहायक क्रियाएं आप जान चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का हैज है, अभी याद कर लो। पास्ट परफेक्ट का केवल हैड सभी सब्जेक्ट के साथ। फ्यूचर परफेक्ट का विल है, शैल है। इतनी तैयारी आप कर सकते हैं। और पहचानने का, टेंस पहचानने का सूत्र देखिए मैं बताया हूँ। अंतिम से पहचानिए, है प्रेजेंट, चुकी है यानी चुकी आ गया परफेक्ट। ठीक, अब इस तरह से हम टेंस आपको पढ़ाएंगे। आप हमारे वीडियो चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं। पढ़े, आपको टेंस का वीडियो और भी वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।